दोस्तों, इस कहानी को स्किप मत करना, क्योंकि अगर तुमने इसे आधा भी सुन लिया ना तो तुम्हारी सोच बदलने लगेगी, और अगर पूरी सुन ली तो हो सकता है तुम्हारी जिंदगी की दिशा ही बदल जाए। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये वो सीख है जो हमें स्कूल, कॉलेज और समाज कभी नहीं सिखाते। इसलिए ध्यान से सुनना, और अगर ये कहानी तुम्हें कुछ सिखा दे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं जिंदगी सिखाई जाती है। तो कहानी स्टार्ट होता है अब। एक छोटा सा गांव था, शांत और अपने संस्कारों के लिए जाना जाता था। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर था, जहां हर सुबह घंटियों की आवाज गूंजती थी। लोग मानते थे कि यहां सच्चे दिल से मांगी गई हर दुआ पूरी होती है। उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम विवेक था। विवेक बचपन से ही भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वो रोज सुबह मंदिर जाता, दीप जलाता, भजन गाता और घंटों भगवान के सामने बैठा रहता। गांव वाले उसकी भक्ति की तारीफ करते और कहते कि यह लड़का एक दिन बहुत बड़ा भक्त बनेगा। लेकिन उसी घर में एक और इंसान था जिसकी तरफ विवेक ने कभी ध्यान नहीं दिया। वो थी उसकी माँ। उसकी माँ सीता देवी एक साधारण महिला थी। वो रोज सुबह 4 बजे उठती, चूल्हा जलाती, खेतों में काम करती, घर संभालती और दिन भर मेहनत करती रहती। उसके हाथों में दरारें थी, पैरों में चप्पल तक नहीं थी, लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। वो अक्सर चाहती थी कि उसका बेटा थोड़ा समय उसके साथ भी बिताए। कभी कहती, बेटा आज जल्दी आ जाना। कभी कहती, आज साथ में खाना खा लेते हैं। लेकिन हर बार विवेक का जवाब एक ही होता, माँ अभी नहीं, मुझे मंदिर जाना है। दिन बीतते गए, विवेक की भक्ति बढ़ती गई, लेकिन माँ से दूरी भी बढ़ती गई। वो घंटों भगवान के सामने बैठ सकता था, लेकिन माँ के पास 5 मिनट नहीं बैठता था। गांव वाले उसकी भक्ति देखते थे, लेकिन उसकी माँ की आंखों का खालीपन कोई नहीं देखता था। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के घरों में अनाज खत्म होने लगा। मंदिर में भीड़ बढ़ गई। हर कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा था। विवेक भी दिन रात मंदिर में ही रहने लगा। वो भगवान से कहता, प्रभु गांव को बचा लो, प्रभु बारिश कर दो। घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। खाने को कुछ नहीं बचा था। उसकी माँ खुद भूखी रहकर भी उसके लिए रोटी बचाती थी। एक रात उसकी माँ बहुत कमजोर महसूस कर रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बस चाहती थी कि उसका बेटा उसके पास बैठ जाए। उसी रात विवेक मंदिर जाने लगा। माँ ने धीमी आवाज में कहा, बेटा आज मत जाओ, थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ। लेकिन विवेक बोला, माँ आज पूरी रात भजन है, भगवान नाराज हो जाएंगे। माँ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है बेटा, भगवान तुझे खुश रखें। उस रात तेज आंधी आई, बिजली कड़कने लगी। मंदिर की छत का एक हिस्सा टूट गया और भगदड़ मच गई। एक पत्थर गिरा और विवेक बेहोश हो गया। बेहोशी में उसे लगा जैसे वो किसी उजाले से भरी जगह पर खड़ा है। चारों तरफ शांति थी। उसने देखा कि सामने भगवान खड़े हैं। विवेक रो पड़ा और बोला, प्रभु आपने मुझे बचा लिया, मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूं। भगवान ने शांत स्वर में पूछा, अगर तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो तो बताओ तुम्हारी माँ कौन है। विवेक चुप हो गया। भगवान बोले, जब तुम मंदिर में बैठे थे तुम्हारी माँ भूखी थी। जब तुम भजन गा रहे थे वो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जब तुम मुझे फूल चढ़ा रहे थे वो तुम्हारे लिए आंसू बहा रही थी। विवेक कांप गया। उसने कहा, प्रभु मैंने तो आपकी पूजा की है। भगवान की आवाज गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, जो अपनी माँ को भूल जाता है उसकी पूजा अधूरी होती है। तुम मुझे मंदिर में ढूंढते रहे, लेकिन मैं तुम्हारे घर में था। तुम मुझे मूर्ति में देखते रहे, लेकिन मैं तुम्हारी माँ की आंखों में था। विवेक रोते हुए बोला, प्रभु क्या आप मुझसे नाराज हैं। भगवान बोले, मैं नहीं, लेकिन समय नाराज हो जाता है। याद रखो, माँ वो होती है जो बिना मांगे सब दे देती है, और सच यही है कि भगवान भी माँ के आगे झुकते हैं। इतना सुनते ही विवेक की आंख खुल गई। वो अपने घर में था। उसने घबराकर पूछा, माँ कहाँ है। वह दौड़ता हुआ अंदर गया। उसकी माँ खाट पर लेटी थी, बहुत कमजोर और थकी हुई। उसने धीरे से कहा, आ गए बेटा। विवेक वहीं गिर पड़ा। उसने पहली बार अपनी माँ के पैर पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोला, माँ मुझे माफ कर दो। मैं भगवान को ढूंढता रहा, लेकिन भगवान तो आप थीं। माँ ने कांपते हाथ से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा माँ कभी नाराज नहीं होती, बस खुश रहो। उस दिन के बाद विवेक बदल गया। अब वो मंदिर जरूर जाता था, लेकिन सबसे पहले माँ के पास बैठता था। पहले माँ को खाना खिलाता, फिर भगवान को भोग लगाता। पहले माँ की दवा लाता, फिर मंदिर में दीप जलाता। कुछ दिनों बाद गांव में बारिश हुई। सूखा खत्म हो गया। लोग मंदिर में भगवान का धन्यवाद करने गए।
लेकिन विवेक मंदिर नहीं गया। वह घर गया और अपनी मां के पास बैठ गया। उसने मां के पैर दबाते हुए कहा, मां, आज मैंने भगवान को देख लिया। मां ने पूछा, कहां? विवेक की आंखें भर आईं। उसने कहा, आप में। उस दिन के बाद विवेक के जीवन की दिशा ही बदल गई। अब उसके लिए भक्ति का मतलब सिर्फ मंदिर जाना नहीं था, बल्कि मां की सेवा करना था। वो सुबह उठते ही सबसे पहले मां के पास जाता, उनके पैर छूता और पूछता, मां आज कैसी हो? मां उसकी आंखों में आए इस बदलाव को देखकर चुपचाप मुस्कुरा देती। विवेक अब हर काम में मां को प्राथमिकता देता था। पहले वो मंदिर के लिए फूल चुनता था, अब मां के लिए दवा लाता था। पहले वो घंटों भजन करता था, अब मां के साथ बैठकर बातें करता था। मां को अब विश्वास ही नहीं होता था कि ये वही बेटा है जो कभी उसके पास बैठने के लिए भी समय नहीं निकालता था। धीरे धीरे मां की तबीयत सुधरने लगी। बेटे का प्यार ही उसकी सबसे बड़ी दवा बन गया था। गांव वाले भी अब विवेक को नए रूप में देखने लगे थे। लोग कहते थे, भक्ति अब इसके चेहरे पर दिखती है, सिर्फ मंदिर में नहीं। एक दिन गांव में एक साधु आए। लोग दूर दूर से उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे। विवेक भी मां को लेकर उनके पास गया। साधु ने विवेक को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम पहले भी भक्त थे, लेकिन अब तुम्हारी भक्ति सच्ची हुई है। विवेक ने विनम्र होकर पूछा, महाराज, सच्ची भक्ति क्या होती है? साधु ने मां की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो भगवान को ढूंढते ढूंढते मां तक पहुंच जाए, वही सच्चा भक्त होता है। क्योंकि भगवान को खुश करना आसान है, लेकिन मां को खुश करना सबसे बड़ी तपस्या है। विवेक की आंखें भर आईं। उसने मां के पैर छू लिए। उस दिन उसे एहसास हुआ कि वो जितना झुकेगा उतना ही ऊंचा उठेगा। समय बीतता गया। अब विवेक का नाम पूरे इलाके में लिया जाने लगा था। लोग उसके पास सलाह लेने आते थे, लेकिन वो हमेशा एक ही बात कहता, अगर जीवन में शांति चाहिए तो सबसे पहले घर के भगवान को पहचानो। एक शाम विवेक मंदिर गया। वो चुपचाप भगवान के सामने बैठा रहा। आज उसने कुछ मांगा नहीं, बस आंखें बंद करके बैठा रहा। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था, जैसे उसके भीतर का शोर शांत हो गया हो। उसी समय मंदिर के पुजारी उसके पास आए और बोले, बेटा, आज कुछ मांगा नहीं? विवेक ने मुस्कुराकर कहा, अब मांगने को बचा ही क्या है? भगवान ने मुझे सब दे दिया है। पुजारी ने पूछा, क्या दिया है? विवेक ने धीमी आवाज में कहा, मां की सेवा करने का अवसर। पुजारी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, बेटा, हर किसी को ये समझ नहीं मिलती। बहुत लोग मंदिर आते हैं, लेकिन भगवान को पहचान नहीं पाते। विवेक ने कहा, मैं भी नहीं पहचान पाया था। मैं भगवान को पत्थर में ढूंढता रहा, लेकिन वो तो मेरे घर में सांस ले रहे थे। उस दिन के बाद विवेक ने एक नियम बना लिया। वो रोज मां के साथ खाना खाता, रोज उनके साथ बैठकर हंसता और रोज उनका आशीर्वाद लेकर ही कोई काम शुरू करता। उसे महसूस होने लगा था कि मां का हाथ सिर पर हो तो हर डर खत्म हो जाता है। एक रात मां ने उससे पूछा, बेटा, अगर एक दिन मैं नहीं रहूंगी तो क्या करोगे? ये सुनकर विवेक का दिल कांप गया। उसने तुरंत मां का हाथ पकड़ लिया और कहा, मां, ऐसा मत कहो। मैं अब भगवान से कुछ नहीं मांगता, बस आपको मांगता हूं। मां की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, बेटा, हर मां यही चाहती है कि उसका बेटा उसे समझ ले। तूने मुझे समझ लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। विवेक ने उस रात मां के पैर दबाते दबाते मन ही मन प्रण लिया कि वो अपने जीवन का हर दिन मां के नाम करेगा। वो चाहता था कि कोई भी इंसान उसकी तरह गलती न करे। धीरे धीरे उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया। वो उन्हें कहानियां सुनाता, लेकिन भगवान की नहीं, मां की। वो उन्हें समझाता कि मंदिर जाने से पहले घर में झुकना सीखो। बच्चे उसकी बातें ध्यान से सुनते। कुछ बच्चे घर जाकर अपनी मां के पैर छूने लगे। गांव में एक अजीब सा बदलाव आने लगा था। अब लोग सिर्फ पूजा की बात नहीं करते थे, सेवा की भी बात करने लगे थे। एक दिन एक आदमी विवेक के पास आया और बोला, मैंने बहुत पूजा की, बहुत व्रत रखे, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। मुझे क्या करना चाहिए? विवेक ने मुस्कुराकर कहा, आज घर जाओ, मां के पास बैठो और बिना कुछ बोले उनके पैर दबाओ। अगर शांति न मिले तो वापस आ जाना। वो आदमी अगले दिन लौटा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, मुझे शांति मिल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान ने सिर पर हाथ रख दिया हो। विवेक ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन धन्यवाद किया। उसे महसूस हुआ कि शायद यही उसका असली काम था, लोगों को भगवान तक पहुंचाना नहीं, बल्कि उन्हें मां तक पहुंचाना। उस रात वो फिर मां के पास बैठा था। मां सो रही थी। विवेक चुपचाप उनके पास बैठकर उन्हें देखता रहा। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, अगर उस दिन वो सपना ना आता तो शायद वो जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई कभी नहीं समझ पाता।
उसने धीरे से माँ के पैरों को छुआ और मन ही मन कहा, मुझे माफ कर देना माँ, जो समय मैंने खो दिया वो वापस नहीं ला सकता, लेकिन जो समय बचा है वो सिर्फ आपका है। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द नहीं था, कृतज्ञता थी। उसे अब समझ आ गया था कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता आसमान से नहीं जाता, वो घर के आंगन से होकर जाता है, जहां एक माँ चुपचाप अपने बच्चे के लिए सब कुछ न्योछावर कर देती है। और उस रात पहली बार विवेक को लगा कि वो सच में भगवान के करीब है, क्योंकि अब वो मंदिर में नहीं, माँ के चरणों में झुका हुआ था। दिन बीतते गए, लेकिन विवेक का प्रेम और सेवा हर दिन और गहरी होती गई। अब उसके जीवन में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई अहंकार नहीं था। पहले वो भगवान को पाने की जल्दी में था, अब वो हर पल को महसूस करने लगा था। उसे समझ आ गया था कि सच्ची भक्ति शोर में नहीं, शांति में मिलती है। सुबह का समय अब उसके लिए सबसे पवित्र हो गया था। वो सूरज निकलने से पहले उठता, आंगन में पानी छिड़कता और माँ के लिए चाय बनाता। पहले जो हाथ सिर्फ पूजा की थाली उठाते थे, अब वही हाथ माँ के लिए रसोई संभालते थे। माँ उसे काम करते देखती और अक्सर कहती, बेटा तू क्यों इतना करता है? विवेक बस मुस्कुरा देता और कहता, माँ जो सालों तक आपने किया, मैं तो उसका थोड़ा सा हिस्सा भी नहीं कर पा रहा। माँ की आंखों में गर्व और ममता दोनों साथ चमकते थे। अब उनके चेहरे की झुर्रियों में थकान कम और सुकून ज्यादा दिखने लगा था। बेटे का साथ ही उनका सबसे बड़ा सहारा बन गया था। एक दिन विवेक खेत में काम कर रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि वो पहले से ज्यादा शांत है। पहले उसे हर काम में बेचैनी रहती थी, हर चीज में जल्दी थी। अब वो धीरे धीरे काम करता, हर सांस को महसूस करता। उसे लगा जैसे जीवन की गति धीमी नहीं हुई, बल्कि वो खुद जीवन के करीब आ गया है। शाम को जब वो घर लौटा, माँ आंगन में बैठी थी। सूरज ढल रहा था, आसमान सुनहरा हो गया था। वो माँ के पास बैठ गया और बिना कुछ बोले उनके कंधे पर सिर रख दिया। माँ ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए पूछा, क्या सोच रहे हो